हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बस उसके न्यूमेरिकल करने बाकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो वैद्युत आवेश और कूलाम बल से ही रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल किए जाएंगे। यानी हम इसके कम से कम पार्ट 2 तो इसका जरूर आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो 2 पार्ट में इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट किया जाएंगे। हो सकेगा तो पार्ट 3 भी आ जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं तो। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों की, जो कि हमने सिर्फ आवेश और कूलाम बल से ही रिलेटेड सूत्रों को लिखा है, सभी सूत्रों को यहाँ लिखा नहीं है। तो जिस जिसके न्यूमेरिकल होते जाएंगे उसी के सूत्र आपको बताते चलेंगे। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला लिखा है Q बराबर NE, जिसमें Q क्या है, आवेश, और आवेश का जो यूनिट होता है वो कूलाम होता है। N क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, जिसका आपको मैग्नीट्यूड याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रिक फोर्स मींस कूलाम बल, जो निर्वात के लिए लिखा है हमने F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, R क्या है, दोनों चार्जों के बीच की दूरी है, और मात्रा क्या लिखेंगे, मीटर। ठीक, K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, और इसका रिलेशन होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन क्या है, निरपेक्ष या माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये F/Fm के भी इक्विवेलेंट होता है। F क्या है, निर्वात का फोर्स है, निर्वात में रखे चार्जों के बीच लगने वाला बल, और Fm क्या है, किसी माध्यम में रखे चार्जों के बीच लगने वाला बल, जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है ना, तो इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो भी देख लीजिए। अगला है, एक चीज और पूछी जाती है कि कई बार चार्जों को जोड़ करके अगेन अलग किया जाता है। तो जब ऐसा केस आएगा तो हम एक फार्मूला लगाएंगे उसके एवरेज चार्ज निकालने का। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2। हालांकि ये मैथ से बिल्कुल सिंपली फार्मूला लिया गया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, जिसमें 2 पद जोड़े जा रहे हैं और बटे में 2 पदों से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, एक फार्मूला और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सभी ने मेरे ख्याल से चार्जों को अलग अलग जरूर देखा होगा। कोई कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि इनके Q1 और Q2 के अलग अलग मैग्नीट्यूड बता दीजिए। जब अलग अलग मैग्नीट्यूड की बात करता है तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो एक्चुअल में ये लिखा है मैथ का फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वलेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। उसी को हमने रिप्लेस कर दिया है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वलेंट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 Q2। ठीक है ना, तो आज के जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड होंगे, तो मजा आएगा, कोई दिक्कत ना लीजिए, आसानी से सब सीख जाएंगे। ठीक है ना, तो एक एक सवाल पढ़ते हैं और आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए, ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं है कि जब हम लोग यहाँ एलसीडी पर बात करेंगे। ठीक है ना, जब एलसीडी पर बात करेंगे तो न्यूमेरिकल बोलना नहीं पड़ेगा, फिर आपको स्क्रीन पर ही दिखाया जाएगा। अब एक एक न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिखना देन सॉल्व करना आप सभी समझते हैं बहुत कठिन काम है ना। एक एक लगाना, इस पे लिखो फिर लगाओ, तो दिक्कत आएगी ना। इसलिए एक बार सवाल को ध्यान से सुनिएगा, फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। हालांकि आप बुक से भी देख सकते हैं, जैसे बालाजी की बुक है, कुमार मित्तल की बुक है, तो आप यहाँ से पैटर्न सीखिए लगाने का। बुक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले कुछ बेसिक सवाल है, चार्ज से रिलेटेड है। तो क्या सवाल है, ध्यान से सुनना। पहला है, एक धातु के गोले पर 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है। आप सभी को पता है अगर ऋण आवेश है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। ठीक है ना, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, इलेक्ट्रॉनों के नंबर ज्ञात करने हैं। इलेक्ट्रॉनों के नंबर जब भी ज्ञात करने होते हैं तो हम कौन सा अक्षर फाइंड करते हैं, ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो चलिए लिखते हैं पहले सवाल को। क्या दे रखा, देखो सबसे पहले सवाल में ये लिखा जाता है कि वैल्यू क्या क्या दे रखी है। तो हमें पता है एक गोले पर 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम आप सभी को याद रखना है कि आवेश का मात्रक है, और आवेश को क्यू से लिखते हैं, और क्यू की वैल्यू सवाल में ये दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। ज्ञात करना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम। तो ज्यादा और कम इसके नेचर से पता चलता है। तो पहले ही बात हो चुकी, ये कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। कैसा आवेश है, ऋण। तो जैसे ही हमने ऋण आवेश सुना तो अपने को एक बात कंफर्म हो गई, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कम नहीं, है ना। अगर ये धनावेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती। अपने को नंबर ऑफ चार्जेस निकालने हैं, मींस n फाइंड करना है ना। तो n बराबर सभी को पता है कि फार्मूला तो हम इधर से लगा लेंगे, Q बराबर NE होता है, तो जाहिर सी बात है कि n बराबर क्या लगा लेंगे, Q अपान E लगा लेंगे यार। Q की वैल्यू सवाल में ये दे रखी है, E की वैल्यू हमें याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए।
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 है ना। इसे बस सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व चलो कर भी देते हैं एक दो सवालों को। यहाँ से 10 हटाएंगे तो ऊपर सभी को पता है क्या बढ़ जाएगा 0, 4 से काट दीजिए यार इसे, तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं, और चाहो तो और काट दीजिएगा, तो बोलो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। मीन्स ये आंसर आ गया 1.25 इंटू। अब घातों में हमेशा याद रखना है साइन बदलता है जब घातों को ऊपर नीचे करते हैं तो उनका साइन बदल जाता है। तो नीचे -19 है, तो अगर हम इसे ऊपर देखना चाहें तो ये +19 दिखेगा। +19 से -9 घटा दीजिए, या ऐसे समझ लो 10 की पावर -9 गुणे 10 की पावर 19 है ना। अब 19 में ये वाले 9 जोड़ दीजिए, 19 में 9 जोड़ेंगे तो ये वाला 9 तो माइनस का है, इसका मतलब है 10 बचेगा। मीन्स आंसर ये बचेगा। इसका कोई मात्रक होगा क्या? नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो इसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मीन इतने इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है। बहुत अच्छे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है और ये इलेक्ट्रॉन इस पर ज्यादा है ना कि कम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला न्यूमेरिकल बहुत इजी था, सभी को आया भी होगा अच्छे से। नेक्स्ट सवाल बहुत आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। एक धातु के तार पर +2 नैनो कूलम आवेश स्थापित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अगेन आपको n ही फाइंड करना है, पर वैल्यू इस बार चेंज है। क्या चेंज है ध्यान से देख लो। सवाल सभी लोग सबसे पहले रीड करना सीखो, और रीड करने के साथ सवाल की वैल्यू नोट करना सीखो। जब आप वैल्यू नोट करना सीखते हैं ना, तो सवाल को समझते हैं कि अब करना क्या है ना। तो पहला प्रायोरिटी यही है न्यूमेरिकल लगाने का। तो कह रहा है एक धातु के तार पर +2 नैनो कूलम आवेश स्थापित करने के लिए, +2 नैनो कूलम का चार्ज तुम्हें स्थापित करना है, तो +2 का मतलब धनावेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 2 नैनो कूलम। बुक में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा 2Nc, आपको पढ़ना भी आना चाहिए लिखा क्या है। ये लिखा है 2 नैनो कूलम, और नैनो की वैल्यू आपको याद होगी, माइक्रो को 10 की घात -6 से रिप्लेस करते हैं, नैनो को 10 की घात -9 से लिखते हैं, और एंगस्ट्रॉम को 10 की घात -10 से लिखते हैं। तो बोलो यार कितना लिख दे, तो लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर -9 कूलम। यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको फाइंड करना है n, समझ में आ गया ना। अब बोलो क्या लिखें, क्या फार्मूला आ जाएगा Q बराबर Ne। अब मुझे n निकालना है, क्या n बराबर आएगा Q/E है ना। Q की वैल्यू सवाल में ये रही, E की वैल्यू तुम्हें याद है, सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर होगा आपका, है ना। तो इन सवालों में टाइम वेस्ट ना करवाइए आप, बहुत इजी सवाल है, बट इजी इसलिए लिए जाते हैं ताकि आप बेसिक को समझ पाए, है ना। शुरुआत में आपको कठिन सवाल से रूबरू कराना शायद ठीक नहीं है ना। तो अगला सवाल है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य का मतलब है कि अधिकता में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृत निकालिए, है ना। तो जो 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो एक्चुअल में वो किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? n की। आपको इसका चार्ज फाइंड करना है ना, क्यों फाइंड करना है। क्यों बराबर बोलो क्या होगा, तो आप कहोगे Ne होगा, चूंकि ये बाहुल्य में है। कैसे है? बाहुल्य में, तो 100% ये वाला जो आवेश का नेचर होगा वो बोलो कैसा होगा, ऋणावेश। चूंकि नेचर भी सवाल में पूछा गया है, यहाँ पे वैल्यू रख के उड़ा दीजिए, काम खत्म कीजिए। तो इससे भी सरल सवाल हो सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना। इसकी बस बुराई तो करनी है तुमको कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल है 6C12, इधर लिख देते हैं 6C12, यानी कार्बन परमाणु है। कार्बन परमाणु में कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, यानी इस एटम में तुम्हें आवेश निकालना है। क्या निकालना है? आवेश। बहुत इजी सा सवाल है, क्या करें तो याद करो, मुझे चार्ज निकालना है। मुझे चार्ज का फार्मूला आता है Q बराबर Ne होता है। सवाल में E तो अपने को आता है, कांस्टेंट है, आराम से रख के सॉल्व कर देंगे। पर प्रॉब्लम किधर है? n। तो इसका n कैसे निकालें, तो n निकालने के लिए सिंपली फार्मूला, n एक्चुअल में है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तुमसे पूछे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आपको अगर ये नहीं आता तो मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं। जैसे हम किसी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को कुछ ऐसे रिप्लेस कर लेते हैं, Z X A। इसका मतलब क्या है,
एक्स कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है जो भी आपने 118 120 पढ़ रखे हैं। जेड क्या है, उसका परमाणु क्रमांक है, और ए क्या है, उसका द्रव्यमान संख्या है। ठीक है ना, तो हम यहां लिख देते हैं ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, और ये वाला जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, और ये वाला जो एक्स लिखा है ना, ये वाला, ये कोई तत्व है। ये तीनों चीजें कंफर्म हो गई। अब कुछ फार्मूले बता देते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है, सभी जानते हैं परमाणु उदासीन होता है। उदासीन का एक्चुअल मतलब ये है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है ना। तो इसका जितना जेड है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है और उतने ही प्रोटॉन है। तो एक तो फार्मूला ये कंफर्म हो गया। दूसरा, द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। इसका मतलब जो ए का फार्मूला होगा वो ये होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उम्मीद करते हैं इन दोनों फार्मूलों में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अब तुम ध्यान से देखो, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो गिनती करने थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। जेड इसका कितना है, तो आप कहेंगे 6। इसका मतलब हम आराम से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं 6e, और e की वैल्यू हम सभी अच्छे से जानते हैं, ये होती है। तो इसका गुणा करेंगे 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है कार्बन पर चार्ज, कार्बन पर चार्ज कूलम में। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन फार्मूलों को भी नोट कर लेना सही से, और फ्यूचर में भी काम आएंगे आपको। क्या हो जाता है, नेक्स्ट सवाल है, दो समान आवेश प्रत्येक 2 कूलम का है। दो चार्ज है, 2 कूलम और अगला भी 2 कूलम, ठीक है ना। दो चार्ज है, प्रत्येक 2 कूलम है, परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, और वायु में स्थित हो। आप सभी को समझना है कि वायु के लिए जो परावैद्युतांक होता है उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। उनके मध्य कार्यरत वैद्युत बल का मान बताइए। आपको इनके बीच का फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फोर्स, है ना। तो फोर्स याद करो, दो चार्जों के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो 100% वो कूलम बल है। कौन सा बल है, कूलम बल है। और निर्वात के लिए कूलम बल की वैल्यू ये होती है 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। ये डायरेक्ट फार्मूले पर सवाल है। ये वैल्यू Q1 मान लो, ये वैल्यू Q2 मान लो, ये वैल्यू R दे रखी। याद करो, आप सभी को मात्रक हमेशा MKS का ही यूज करना है। तो ये सेंटीमीटर में है तो इसे बनाना होगा मीटर में, क्योंकि MKS पद्धति में दूरी को मीटर से लिखा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर बना देते हैं ना। तो R बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 × सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप सभी जानते हैं 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करने का वही मतलब है जो 10⁻⁻2 से गुणा करने का है। क्लियर हो गया ना। अब फोर्स लिख देते हैं यार। फोर्स का हम सभी को फार्मूला आता है यार, 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। Q1 की वैल्यू भी कितनी है, 2 कूलम, उसकी भी वैल्यू 2 कूलम बटे r²। r² में इसका स्क्वायर करना होगा, नहीं 10⁻⁻2 का स्क्वायर कर दीजिए यार। तो बोलो क्या करेंगे यार, 4 × 9 क्या 36 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या घातों का स्क्वायर कभी नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है। घातों की ऑलवेज होती है गुणा। तो 10⁻⁻2 की जब 2 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। -4 नीचे है, जब आप ऊपर इसे ले जाएंगे तो +4 आ जाएगा, और +4 और +9 जुड़ जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। तो इसका भी आधार 10 है और इसका भी आधार 10 है। तो -4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 और +9 13 आ जाएगा। और फोर्स है तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। उम्मीद करते हैं यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत इजी चीज है ना। अगर आपको पसंद आ जाए तो न्यूमेरिकल फेवरेट होगा आपका। क्लियर हो गया ना। और एक चीज बता दें आपको, आप एक बार थ्योरी से शायद पास ना हो, पर यकीन करो कि आप पेपर में अगर न्यूमेरिकल भयंकर तैयार है आपका, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कोई फेल ही करने वाला नहीं है, और एक बेहतर नॉलेज मिलता है इधर से। और कैलकुलेटिव आप हो जाएंगे तो कंपटीशन में भी आपको आराम ही मिलेगी, है ना। कई बार बच्चे बायो लेकर के ये सोचते हैं कि अब उन्हें मैथ नहीं पढ़नी है, पर उन्हें पता नहीं है कि फिजिक्स में एक भयंकर मैथ घुसी पड़ी हुई है ना। मैथ पार्ट है उसका, तो पढ़िए यार उसको। और ये बहुत कोई कठिन सा काम नहीं है, सीखते जाइए यार। सभी ने सीखा ही है कहीं ना कहीं से, है ना। मेहनत करिए आप।
नेक्स्ट सवाल सुने बहुत ध्यान से, थोड़ा बड़ा सा है पर वो सिंपल है सवाल। कह रहा दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु समान आवेश हैं, ठीक है, एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस है, बहुत अच्छे। एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं, बहुत अच्छे। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। हमने कहा था आपको जब स्पर्श कराने वाली बात आएगी तो स्पर्श करने में ये वाला फार्मूला लगाया जाता है, ठीक है ना। तो चार्ज हमेशा बराबर हो जाते हैं स्पर्श कराने पर। ठीक, आगे क्या कह रहा है, उनको स्पर्श आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। इस सवाल में पहले का शुरुआती डाटा मिसिंग है। अगर आप चार्ज दिए होते तो हम इसे दो तरीके से लगा सकते थे, बट अब इसमें एक ही तरीका अप्लाई हो सकता है कि दोनों चार्ज बाद की कंडीशन के निकाल लें। इसका मतलब है कि दोनों चार्ज समान मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है ना। बट जब ये रखे गए थे तब असमान थे, बट इन्हें छुआ करके दूसरे से टच करा के समान आवेश में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि दो चार्ज हैं, एक का मैग्नीट्यूड है Q1, दूसरे का Q2, ये पहले की बात है। बट जब टच कराया गया तो सभी को पता है चार्ज क्यों हो जाता है, ठीक है ना। अरे दोनों का सेम हो जाता है, तो चाहे दोनों का Q मान लो, चाहे दोनों का Q1 मान लो, चाहे दोनों का Q2 मान लो, ठीक है ना। अब कह रहा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले ही कितना है, पहले भी 90 ही था, बाद में भी 90 ही है। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है और वो है 0.025 न्यूटन। इनके बीच का जो फोर्स है वो 0.025 न्यूटन है। आपको निकालना इन चार्जों के मैग्नीट्यूड क्या है, मींस आपको क्यों फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि जितना वैल्यू इसका है उतना ही तो वैल्यू इसका है। इसका मतलब क्यों फाइंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे फार्मूला लगा देते क्योंकि गुलाम बल पर ये है। तो F बराबर 9 × 10⁹ 9। अच्छा, Q1 Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड क्यों क्यों है, तो दो बार क्यों जब लिखा जाएगा तो क्यों ना क्यों स्क्वायर लिख दिया जाए, बिल्कुल, बटे में R स्क्वायर। R की वैल्यू सवाल में ये दे रखी है 90 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है मीटर बनाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देने का मतलब है कि 10⁻² से गुणा कर दीजिए। इस वैल्यू को उठाइए और यहाँ पे रख के स्क्वायर कर दीजिए। 90 × 10⁻², और इसका क्या स्क्वायर, है ना। मुझे चूंकि क्यों स्क्वायर निकालना है और इस वाले F की मुझे वैल्यू पता है सवाल में कितनी है, तो आप कहेंगे 0.025 है। कोई दिक्कत तो नहीं, इस वैल्यू और इस वैल्यू का गुणा हो जाएगा और इस वैल्यू से भाग हो जाएगा, देन क्यों स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। तो क्यों स्क्वायर लिखते हैं, ये क्रॉस मल्टीपल है तो इसकी गुणा इसमें करिए करके। तो सबसे पहले इसे लिख दीजिए 0.25 इंटू, ध्यान से देखो तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप पहले, है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और एक जीरो का 2 जीरो, गुणे 10⁻⁻4, और बटे में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू, सॉरी यहाँ जीरो मिसिंग हो गया है, 9 × 10⁻9। उम्मीद करते हैं सवाल यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आराम से आप कैलकुलेट कर दीजिए बस, कैसे करें, क्या 9 से ये वाली वैल्यू कट जाए तो 9 आ जाएगा, ये 2 जीरो बच गए, ये याद रखना, ठीक है। 10⁻9 नीचे ऊपर जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 4, तो आप कहेंगे माइनस का 15 हो गया, सॉरी 13 हो गया, माइनस का 13 और ये प्लस का 2, तो बचा माइनस का 11 बच गया। अगर समझ पा रहे हो तो एक ही स्टेप में, या चलो अगले बार कर ही देते हैं। ये वैल्यू कितनी बचेगी 0.025 इंटू, आप चाहो तो इसे और कुछ कर सकते हैं, ध्यान से देखना। क्या इसे हम ये लिख सकते हैं 25 गुणे, क्या इसमें 3 अंक है तो 3 अंक माइनस घात में लगा दीजिए बस, 10⁻³ इंटू 9 बच गया, 9 लिख लो, इंटू 10⁻9 नीचे है प्लस का, ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 4, तो माइनस का 13 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अब 13 3 16, घाते भी सम हो गई, और आप सभी जानते हैं 9 का भी स्क्वायर रूट होता है और 25 का भी स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब हम आराम से आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर इधर कर देते हैं, ध्यान से देखो। अब मुझे क्यों निकालना है, क्यों निकालेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाली वैल्यू पे रूट आ जाएगा यार, रूट आ जाएगा तो 25 की वैल्यू बोलो कितनी होती है, तो आप कहेंगे 5 होती है, बहुत अच्छे। 9 की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट में 3 होती है, इनटू,
अच्छा, जब स्क्वायर करते हैं तो घातों का दोगुना होता है, तो जाहिर सी बात है जब स्क्वायर रूट लेंगे तो घातें आधी हो जाएंगी। तो घातें हैं यहाँ पे कितनी, -13 -3 माइनस का 16 घात हो गया। -16 का जब आधा करेंगे तो -8 आ जाएगा, मीन 10 की घात -8 घात हो गई। तो इसका मतलब जो क्यू का आंसर आया वो आ गया 15 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ नीचे तक कर लीजिए और बस इसका कैलकुलेशन कोशिश करिए अपने आप करने की, ठीक है। वो तो हमने आपको आंसर निकाल दिया है, बाकी मन मेरा था नहीं निकालने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन आप लोग ही कर दिए कोशिश करके, सवाल आधा देखिए और बाकी का कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 की पावर -15 है। दो प्रोटॉन है यार, है ना, एक ये प्रोटॉन एक ये प्रोटॉन, इनके बीच प्रतिकर्षण बल निकालना है, मींस एफ निकालना है। एफ बोले तो एफ आर बोल दो। एफ आर का मतलब है रिपल्टिव फोर्स, है ना, अरे प्रतिकर्षण बल है। इनके बीच का दूरी दे रखा है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान से देखो, परमाणुवीय दूरी है, सॉरी नाभिकीय दूरी है, और याद करो प्रोटॉन नाभिक में ही पाए जाते, इसका मतलब ये रेंज तो आनी ही आनी थी। अगर यहाँ पे लिख देते 4 × 10 की पावर -6 मीटर, इसका मतलब सवाल ही गलत था, क्योंकि ये दूरी पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो नाभिकीय दूरी है तो जाहिर सी बात है कि 10 की घात -15 के रेंज में आएगी, ये हमने आपको पढ़ाया भी था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में। और अगर ये नाभिकीय परमाणुवीय दूरी होती तो ये -10 की रेंज में आती, ठीक। अब मुझे एफ आर निकालना है। एफ आर मुझे अच्छे से आता है, चूंकि सारा का सारा मैटर निर्वात में, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। चूंकि ये Q1 है ये Q2 है, दोनों ध्यान से देखो तो प्रोटॉन है, इसका मतलब दोनों के चार्ज समान है, दोनों के चार्ज समान है तो क्यों ना स्क्वायर लिख दिया जाए। अब सभी जानते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज ये होता है -19, और चूंकि दोनों सेम है इसलिए इसी का स्क्वायर कर देंगे, बटे में R का स्क्वायर। R की वैल्यू सवाल में 4 × 10⁻⁻15, और इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, बहुत अच्छे, है ना। तो सीधा सीधा करते हैं, ये 16 × 16 256 हो जाएगा, 256 × 9, अरे 9 × 256, और एक चूंकि इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा तो जाहिर सी बात है 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगेगा, क्योंकि गुणा में अंकों को जोड़कर दशमलव लगाते हैं। इनटू ये कितना आ जाएगा बोलो, तो 10 की पावर 9 आ जाएगा। ये बोलो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -38 आ जाएगा। नीचे बोलो क्या आएगा, तो नीचे आ जाएगा 16 गुणे, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -15 का स्क्वायर, तो 10 की घात -30 आ जाएगा। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे ख्याल से आप इसी के आगे का पूरा काम आप कर लीजिए। 16 का ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर लिखा है, आराम से काट दीजिए, 16 × 9 144, आंसर जो भी आएगा 144 करके आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 144 में अंक इधर उधर दशमलव घाते भी तो देखनी पड़ेगी, ध्यान से देखो तो 30 और 9 39, 39 और 38, तो 10 की घात 1 बचेगा, प्लस का वो भी, है ना। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 10 की पावर 1 लिख दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अरे कैलकुलेटर आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, कैलकुलेटर लेकर के नहीं बैठना है, ठीक। तो कैलकुलेटर लेकर के बैठेंगे तो फिर आप क्या सीखेंगे, तो कोशिश करें कि आंसर खुद लाएं, है ना। तो आंसर इसका मुझे पता नहीं है, बट आप निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है एक्चुअल में वो n है। n की वैल्यू कितनी है सवाल में, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस राशि का मात्रक होता है, हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की कमी है यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, ये कोई 2 है ना, और सब पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यहां भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन कम है, यहां भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन कम है। 100% एक बात दावे के साथ कही जा सकती है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सवाल में कह रहा है 1 मीटर है। आपको इनके बीच का फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स। तो सबसे पहले इनके चार्ज निकाल दो, क्या निकाल दो, चार्ज, क्योंकि चार्ज तो सवाल में है नहीं, और n की सवाल में वैल्यू दे रखी है, तो q बराबर बोलो हम सभी जानते हैं ne होता है। n की वैल्यू सवाल में बोलो कितनी, तो आप कहेंगे 10 की पावर 5 है। e की वैल्यू आपको रटाई पड़ी होगी, -19 है। इसे सॉल्व करेंगे 1.6 × 10⁻⁻ का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता, मेरे ख्याल से सभी को ये वैल्यू जरूर आ चुकी होगी, यहां तक की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब मुझे q फाइंड हो गया, मुझे f आराम से हम लिख सकते हैं। f की वैल्यू हम सभी जानते हैं 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, चूंकि दोनों एटम सेम है इसका मतलब है कि Q स्क्वायर लिखा जाएगा, Q स्क्वायर लिखा जाएगा, इसका मतलब इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए,
19 नहीं लिखना है, -14 लिखना है। और इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर बट्टे में r का स्क्वायर, r की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा है। इसका ऊपर सिर्फ गुणा करनी है, आपको आंसर हो जाएगा। तो 16 गुणे 16 कितना होता है, 256 होता है। 256 गुणे 9 कितना होता है, 2304 होता है ना। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, लगा दिया। 23.04 गुणे ये माइनस का 28 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा है ना। चूंकि नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 28 से 9 घटा दीजिए तो आप कहेंगे 10 की पावर -19 आ जाएगा यार। यहाँ तक कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आंसर आ गया 23.04 गुणे 10 की पावर -19 न्यूटन। ठीक है, ये थोड़ा हमने जल्दी आ गया तो इससे कर दिया है। बाकी का जो कैलकुलेशन है वो आप पर ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहली क्लास है न्यूमेरिकल की, इसलिए थोड़ा आपको बता रहे हैं, बाकी आप खुद करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है बहुत इजी सा। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, परावैद्युतांक को के से लिखते हैं। के की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी, 81, और जल के लिए 81 होती भी है, भी याद रखना, कभी जरूरत पड़े तो लगा भी लेना। तो निरपेक्ष वैद्युशीलता का मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष का मतलब माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता को एप्सिलॉन से लिखते हैं। तो के की वैल्यू दी है, एप्सिलॉन निकालना है, तो क्यों ना इसके रिलेशन का कोई सूत्र याद करें। तो याद करो, ये वाला फार्मूला लिखा है सबके सामने, के बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आराम से लगा सकते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू गुणा कर जाएगी। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो ये आएगा, के एप्सिलॉन नॉट, है ना। आप सभी जानते हैं के की वैल्यू एक सवाल में ही दे रखी 81, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर नहीं याद है तो याद करिए। हालांकि बोर्ड के पेपर में पीछे लिखा मिलता है, नहीं याद है तो याद रखिएगा इसको। 8.85 गुणे 10 की पावर -12, इस वैल्यू को रट के रखिएगा। इसका सिर्फ गुणा करना है, क्योंकि गुणा करने में टाइम लगेगा। तो 81 की गुणा इससे कर लीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है, दो धनावेश हैं जो परस्पर 0.1 मीटर दूरी पर हैं। बहुत अच्छे, दो पॉजिटिव चार्ज हैं और एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर हैं। ये 0.1 है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समान चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच प्रतिकर्षण ही लगेगा। कितना लगेगा वो सवाल में बोला गया है, 18 न्यूटन प्रति। आर का मतलब है रिपल्स से, ठीक है ना। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो, यानी इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 9 कूलम है, तो क्यों ना हम इनका नाम रख लें। एक का नाम Q1 रख दिया और दूसरे का नाम Q2 रख दिया। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1, दूसरे का Q2। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड सम दे रखा है, इनका योग दे रखा है, वो सवाल में दे रखा है 9 माइक्रोकूलम। यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब कह रहा है उनके अलग अलग आवेश ज्ञात कीजिए। अलग अलग आवेश का मतलब बोलो यार, तो आप कहेंगे Q1 का वैल्यू निकालना है और किसका वैल्यू, Q2 का, यानी दो वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी है। Q1 अलग निकाल दो, Q2 अलग निकाल दो। एक बात मुझे सवाल पढ़ के जरूर समझ आ गई कि दोनों का अगर सम 9 है तो अगर हम एक चार्ज किसी प्रकार फाइंड कर लें तो दूसरे की वैल्यू तो हमें ऐसे ही आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू मान लो 3 माइक्रोकूलम आ गई, तो जाहिर सी बात है इसकी कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 6 आएगी, क्योंकि टोटल वैल्यू तो 9 है। तो जब भी ऐसे सवाल आए और अलग अलग चार्ज निकालने हो या अलग अलग रेजिस्टेंस निकालनी हो या अलग अलग कैपेसिटेंस निकालनी हो, तब हमेशा याद रखना है कि एक समीकरण प्लस वाली ढूंढ के लानी है और दूसरी निगेटिव वाली लानी, मींस Q1 माइनस Q2 की समीकरण लानी है। उन्हीं को एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना होता है। क्या बात क्लियर है? ध्यान सुन लीजिए, जब भी चार्ज हो, कैपेसिटेंस हो, रेजिस्टेंस हो, जब इनको अलग अलग फाइंड करना हो तो हमेशा याद रखेंगे कि एक समीकरण प्लस वाली रखनी है और दूसरी माइनस वाली ढूंढ के लानी होती है, और दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो एक समीकरण अपने को मिल गई Q1 प्लस Q2 पर, दूसरी चाहिए Q1 माइनस Q2। इसी के लिए अपने पास ये फार्मूला है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। पर ध्यान से देखो तो सवाल में Q1 प्लस Q2 तो दे रखा है, मुझे Q1 माइनस Q2 निकालना है, बट मिसिंग कौन है, तो आप कहेंगे Q1 Q2 तो इसमें है ही नहीं। तो आप ध्यान से देखो, इनके बीच बल लग रहा है, दो चार्ज है कुछ दूरी पे रखे, तो जाहिर सी बात है कि कूलाम बल लगेगा, और कूलाम बल में जो चार्ज लिखे जाते हैं वो चार्जों का तो प्रोडक्ट लिखा जाता है। इसका मतलब जो Q1 Q2 है उससे हम कूलाम बल से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आपके सोच पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो Q1 Q2 निकालते हैं। Q1 Q2 निकालने के लिए क्या करें, कूलाम बल लगा दें। कूलाम बल हम सभी को आता है यार, F R बराबर
चूंकि सारा मैटर निर्वात का है, जब के की बात ना हो समझ लो निर्वात है, जब निर्वात हो तो आंसर सीधा सीधा ये लिखो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पता नहीं तो Q1 Q2, इसका मैग्नीट्यूड Q1 लिख दिया और इसका क्या लिख दिया Q2 बटे में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू ये रही, हम सभी जानते हैं 0.1 को हम ये लिख सकते हैं, क्या हम सभी जानते हैं यहाँ से 10 हटाएंगे तो बट्टे में नीचे 10 लिख सकते हैं। 10 का मतलब 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसे ऊपर जाएंगे लेकर के तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0.1 को 0.1 ना देख करके क्या देख लें, 10 की पावर -1 देख लें, है ना। सवाल को देखना आना चाहिए सभी को। 10 की पावर -1 और इसका क्या करना है तो आप कहेंगे स्क्वायर करना है, क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर होता है। एफ आर की वैल्यू सवाल में दे रखी तो क्यों हम फार्मूला 2 बार लिखें, सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर दे तो आप कहेंगे बिल्कुल कर दीजिए, है ना। अब मुझे यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो ध्यान से देखो 9 से ये वाली वैल्यू कटेगी, कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। 2 की गुणा इससे कर दीजिए, 2 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। बराबर 10 की पावर 9 Q1 Q2 बचेगा, इधर क्या बचेगा 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब मुझे तो Q1 Q2 की वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना 10 की पावर 9 को इधर ले आइए। इसका मतलब ये हो गया कि Q1 Q2 बराबर 10 की पावर 9, ये नीचे प्लस का आ जाएगा बटे में 10 की पावर 9, तो आप कहेंगे इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहां तक की कोई समस्या तो नहीं। Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट आंसर है वो कितना है 2 × 10⁻11। क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब मुझे Q1 - Q2 निकालना है, तो Q1 - Q2 निकालते हैं यार, ध्यान से देखना। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर, फार्मूला तो आपके सामने एक बार लिखा है तो सीधा वैल्यू पुट करते हैं। Q1 + Q2 की वैल्यू ये है ध्यान से देखना 9। माइक्रो को हम सभी जानते हैं 10 की पावर -6 लिखा जाता है, ठीक है ना। ये आ गया स्क्वायर, क्योंकि इस पर लगा है स्क्वायर, ठीक है ना। और ये वैल्यू कूलाम में है, क्यों कूलाम में, क्योंकि हमने यहां से निकाला ये कूलाम में ही निकलता है, ठीक। -4 Q1 Q2, तो 4 और Q1 Q2 की वैल्यू ये है इंटू 2 × 10⁻11। उम्मीद करते हैं रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या करें ये वैल्यू इसी के बराबर है। 9 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं कितना होता है, तो आप कहेंगे 81 होता है, गुणे 10 की पावर -12, अरे घात का हमेशा गुणा होता है, ठीक। -4 दूनी 8 गुणे 10 की पावर -11। अब थोड़ा यहाँ फंस गए हम, क्या फंसे ध्यान से देखना। ये Q1 - Q2 का होल स्क्वायर है, हम सभी जानते हैं जोड़ने और घटाने पर घातों का कॉमन होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर ये -12 लिखा है तो यहाँ भी -12 होना चाहिए, तभी घटा पाएंगे या जोड़ पाएंगे। अगर यहाँ -11 लिखा और जोड़ना है मुझे तो इसे भी -11 होना चाहिए, ठीक है। अब सुविधा के हिसाब से 0 को घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे ध्यान से देखना, हम इस चीज को ये लिख सकते हैं, इसे तो हमने 12 ही लिखा रहने दिया, माइनस इसे हम ये लिख सकते हैं 80, अरे एक 0 बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, एक 0, एक घात बढ़ा दो जाके, बस काम खत्म हो गया। इसका मतलब 0 बढ़ाया, घात बढ़ा दिया, तो ये प्लस का 1 बढ़ा, ये माइनस का 1 बढ़ा, तो टोटल 0 बढ़ा। अरे अपनी सुविधा अनुसार घटाया बढ़ाया गया है सॉल्व करने के लिए। अब बोलो क्या करें, तो 81 से 80 घटेगा तो 1 आएगा, इंटू 10⁻12 से -12 घटेगा तो माइनस, मतलब सॉरी वो कॉमन हो जाएगी, तो घात हो गई कॉमन। ये वैल्यू क्या आ गई Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, बट मुझे चाहिए Q1 - Q2 की समीकरण में, हमें तो ये चाहिए Q1 - Q2। अब Q1 - Q2 निकालेंगे तो ये स्क्वायर सामने वाले का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 आ जाएगा, और 10 की घात -12। स्क्वायर रूट में बस घातें आधी और दोगुनी होती, स्क्वायर पे दोगुनी और आधे पर सॉरी क्या नाम स्क्वायर रूट पर आधी हो जाती है, तो 10 की घात -12 का आधा कितना -6 होता है। इससे बना दो समीकरण नंबर 2। यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं। ये प्लस की समीकरण हमने पहले निकाली थी जो कि सवाल में ही दे रखी थी, माइनस वाली हमने अपने पास से निकाल दी। अब क्या करना है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ठीक है ना। तो इधर का सवाल इरेज करते हैं, क्योंकि आपने ये तो लगा ही लिया होगा, और नहीं लगा तो स्क्रीन को रोक लीजिए, आराम से लगा लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे
आप चाहो तो इसे पहले ही लिख सकते थे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, व 2 को जोड़ने पर, है ना। एक समीकरण ये लिखी है, Q1 प्लस Q2 इक्वलेंट बोलो 9 माइक्रो को क्या लिख सकते 10⁻⁻6 कूलम, है ना। इसको यहां से लिख दो Q1 माइनस Q2 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, है ना। इन्हें जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ध्यान से, तो ये वाला फंक्शन कट जाएगा, ये बोलो कितना आएगा, तो ये कहेंगे आप 2Q1 आ जाएगा। 9 या कितना होता है 10 होता है, 10⁻⁻6 कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब मुझे यहाँ से Q1 की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, तो 2 से इस पे भाग करेंगे, ऐसे बोलो कितना आ जाएगा 5, 5 उड़े 10⁻⁻6। आप इसी को 5 माइक्रो कूलम कह सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू बोलो कितनी 5 माइक्रो कूलम। तो कितने लोगों को समझ आएगी, Q2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अरे Q2 की वैल्यू कितनी 4 माइक्रो कूलम। ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल वैल्यू 9 माइक्रो कूलम थी। कोई दिक्कत तो नहीं, दिख रहा है सभी को प्रॉपर, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल 5 तक बचे उन्हें भी देख लीजिएगा। हालांकि क्लास लंबी ही हो रही है, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास देखने में मजा नहीं आता है, बोरियत हो जाती है ना। इसलिए क्लास 1 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे, जितने हो पाएंगे उतने करा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलम, यानी एक गोली है और एक ये गोली है, ठीक। इस पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है 80/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलम, और इस वाली गोली पर जो चार्ज है वो है 160/3 गुणे 10⁻�9 कूलम। यहां तक की ठीक है। अब कह रहा है आवेश है वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर दूरी पर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.10 मीटर, 10 मीटर बोलो चाहे 1 मीटर ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, 0.1 मीटर बोलो, ठीक है ना। मीटर दूरी पर उनके मध्य वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। इनके बीच मुझे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स, है ना। तो इस बार फार्मूला रख करके छोड़ते हैं, आप उड़ा दीजिएगा। तो बोलो फिर क्या लिखे हैं, तो आप कहोगे 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 बटे R²। Q1 की वैल्यू बोलो, तो आप कहेंगे 80 बटे में 3 है तो सीधा 3 यहाँ लिख दो, गुणे 10⁻�9 इंटू 160, और फिर से बटे में 3 है तो यहाँ पे लिख दो, गुणे 10⁻9 बटे में R² लिखते हैं, तो R को 2 बार लिख दो। यहाँ से बोलो कितना लिखे, तो 0.10 इंटू अगेन क्या एक बार स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, तो यहाँ पे स्क्वायर ना लिख करके हम 2 बार ही लिखे देने ताकि और सुविधा हो जाए। 10, उम्मीद करते हैं यहां तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर। ये तो गया भाई साहब, 3 त्रिका 9 और 9, है ना। बाकी इधर बोलो क्या बचेगा, तो ये 10⁻⁻1 लिखा है, ये 10⁻⁻1 लिखा है, तो 10⁻2 हो गया, -2 नीचे ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 9 से 9 ये कट गया, तो प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 -9 में जुड़ेगा, माइनस का 7 आ जाएगा, तो ये -7 बचा, इनकी गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर आ जाएगा यार, है। ये -7 बचा, चलो आंसर भी बता देते हैं। 16 8 कितना होता है, आप कहेंगे 128 होता है, 1 0 ये इंटू 10⁻⁻7, 10⁻�7, इसे सॉल्व कर दो, 1 2 3 4, 4 अंक यहाँ से हटा दो, तो आंसर आएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। खत्म, ये इसका सवाल है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आधा सवाल लिखा है, आधा छूट गया है, ठीक। आधा छूटा के वो मुझे याद है, बता दें आपको। आधा सवाल ये है कि ये तो तब का आंसर है जब ऐसा सेटअप है, बट अगर हम इन गोलियों को आपस में टच करा के पुनः अपनी अपनी पोजीशन पे रख दें तो फोर्स कितना होगा, यानी इनको आपस में टच कराएं, टच करा करके पुनः इनकी ही पोजीशन पे रख दिया जाए इतनी ही दूरी पे, तो इनके बीच का नया फोर्स क्या होगा, तो नया फोर्स भी फाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक आंसर तो आपके सामने ये रहा। दूसरा है इनको टच कराने पर, यहां पे लिखते हैं आफ्टर टचिंग, ठीक। आफ्टर टचिंग देखो क्या होगा, जब इनको हम टच कराएंगे तो इन पे चार्ज बराबर हो जाएंगे। टचिंग का मतलब है कि चार्जों के दोनों पर मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे, यानी इसका दोनों का जोड़ करके आधा कर दीजिए। सेम चार्ज का मतलब है दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, Q1 प्लस Q2/2, जो कि ये लिखा हुआ है। Q1 की वैल्यू बोलो कितनी, तो आप कहेंगे 80/3 गुणे 10⁻9 प्लस 160/3 गुणे 10⁻9 बटे में कितना 2। बहुत अच्छे, अब ध्यान से तो यहाँ पे हर कॉमन है तो इसे बटे में ले आते हैं, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 80 और 160 जुड़ेगा, बोलो कितना हो जाएगा 240। गुणा करने पर घाते, सॉरी जोड़ने या घटाने पर घाते कॉमन है तो निकाल लेते हैं, तभी जुड़ भी पाता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना।
तो बोलो कितना हो जाएगा 6, 6 से इसको काटेंगे आंसर कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब ये उत्तर आ जाएगा 40 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलम। ये इन दोनों चार्जों के एवरेज चार्ज है, ठीक है ना। अब मुझे इसका फोर्स फाइंड करना है, तो बोलो कि हम बहुत स्पीड से कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं यार। मुझे इसका स्क्वायर करना है यार, तो 40 गुणे 10 की पावर माइनस 9 का क्या कर दो यार, स्क्वायर कर दो, बटे में दूरी का स्क्वायर कर दो, तो मैं 0.1 का स्क्वायर कर दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो 4 चक्कू 16, 16 में यहाँ कितने होते हैं, 144 होते हैं, 144 है ना। तो 144 हो गया, ये एक जीरो था, 2 जीरो हो जाएगा, इनटू ये -2 है, कितना है -2, और एक बार ये -9 एक बार +9 से कटेगा, -9 एक बार बचेगा, ये -2 नीचे ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 इससे घटेगा, -7 हो जाएगा। -7 यहाँ पे लिख करके यहाँ पे कर दीजिए, 4 अंक बाद ले आइए, तो आंसर ये आ जाएगा 1.44 न्यूटन। हालांकि हमने थोड़ा स्पीड से किया है, बस कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मुझे इसका आंसर याद था 1.44 न्यूटन। इसमें ऐसा मत सोचना हम कोई बहुत फास्ट कर पा रहे हैं, कैलकुलेशन है, आप भी सीखिए, आपसे भी होगा। तो टचिंग वाला भी सवाल आपको आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है धातु की एक जैसी गोलियां हैं ए व बी। धातु की एक जैसी गोलियां हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, ठीक, जिन पर क्रमशः +40 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम। इस वाले पर कितना चार्ज है, प्लस का 40, और इस पर कितना है भाई साहब, माइनस का 10। बहुत अच्छे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। क्या हमने पहले भी कहा था कि जो कूलाम बल है वो मीटर की दूरियों से लेकर के परमाणु और नाभिकीय दूरियों में वर्क करता है। तो 2 मीटर की तुलना में 10 की पावर -15 दूरी बहुत 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 कम है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ठीक। आगे क्या कर रहा है, इनके बीच की दूरी इतना है, कितना व कैसा विद्युत बल कार्य कर रहा है। तो पहला सवाल सिर्फ इतना ही है कि इनके बीच कितना व कैसा विद्युत बल कार्य कर रहा है। कैसा का मतलब है चार्जों के नेचर से पता करेंगे। विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका मतलब आकर्षण बल लगेगा, कितना लगेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दीजिए। तो कूलाम बल लग रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे r²। Q1 की वैल्यू बोलो कितनी है, तो आप कहेंगे 40 × 10 की पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यू 10 × 10 की पावर -6 बटे में r का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर है ना। तो कर दीजिए यार, सॉल्व कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 से वाली वैल्यू काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 × 10 को पढ़ा रहने दीजिए, सीधा सीधा आंसर लिखते हैं 9 गुणे, तो ये बोलो कितना हो जाएगा, ये 10 ये 10, तो 10 की पावर कितना हो गया 11। 10 की पावर कितना हो गया 11। क्यों 11, 10 की पावर 9, एक ये घात, 10 की पावर 10, एक ये घात, 10 की पावर 11, ये -6 -6 -12, तो 10 की पावर -12, सॉरी -12 ये प्लस 11 -1 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 0.9 न्यूटन। कोई बुराई नहीं है। कुछ गड़बड़ किया, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से आप कर लीजिए, कोई समस्या नहीं, ठीक। तो ये तो हो गया तब जब ये सेटअप था। अब आगे कह रहा है इन दोनों को एक दूसरे से टच कराओ, टच करा के पुनः इतनी दूरी पे रख दो, टच कराओ और टच करा के पुनः सेम डिस्टेंस पे रख दो। अब बताओ फोर्स कितना होगा। तो कुछ करना नहीं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए आंसर, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं बहुत जल्दी से। तो आफ्टर टचिंग सवाल लगाएंगे। आफ्टर टचिंग चार्ज कांस्टेंट हो जाता है इन दोनों का बराबर, Q1 + Q2/2। Q1 बोलो कितना है, प्लस का 40, और प्लस Q2 जब लिखेंगे तो ये माइनस का आ जाए, क्योंकि माइनस नेचर है इसका, तो माइनस का 10 बटे में कितना 2। तो आप कहेंगे इसका जो आंसर आएगा 40 से 10 घटेगा 30 आ जाएगा। 30 का 2 पे भाग लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 15। चूंकि ये सारी यूनिट माइक्रो में, तो आंसर आ जाएगा 15 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब मुझे इसका फोर्स फाइंड करना है, तो बोलो क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे r²। Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड इस बार सेम है, इसका मतलब आराम से ये लिख सकते हैं 15 × 10 की पावर -6 का स्क्वायर, और बटे में 4, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। 15 × 9 135 होता है, 135 को 4 से भाग कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर, ठीक है ना, वो आप कर लीजिएगा। आगे बढ़े, आगे 2 सवाल 3 और हैं, उनको भी देख लीजिएगा। अगर आपको शुरुआत में थोड़ा समझ में आया तो हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल कह रहा है निम्न चित्रों में समान रूप से आवेशित ए बी व सी कण दिखाए गए हैं, ठीक। तो 2 डायग्राम दे रखे हैं, एक ये डायग्राम है, ए बी सी, ठीक। डिस्टेंस सेम है दोनों में, 0.015 मीटर
0.010 मीटर, सेम डिस्टेंस इसमें भी है 0.015 मीटर, 0.010 मीटर, ठीक है ना। तो सभी की डिस्टेंस कॉमन है। अब सवाल कह रहा है, ध्यान से एक बार सुन लीजिए, निम्न चित्रों में समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित का मतलब है कि तीनों पर जो चार्ज रखे वो बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, यहाँ भी Q1, यहाँ भी Q1, यहाँ भी Q1, क्लियर हो गया। ठीक, आगे ABC कण दिखाए गए हैं। कण A द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल का परिमाण दे रखा है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन, यानी A B पर कुछ बल लगा रहा है, तो A B पर कितना बल लगा रहा है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। यहाँ तक सवाल ठीक है, बहुत अच्छे। अब कह रहा है ये अच्छा दोनों में है बात, यहाँ के लिए भी सही है, ये मत सोचना कि सिर्फ उसी डायग्राम में लिख दिया तो उसी के लिए है, नहीं दोनों के लिए है। ठीक, कण ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल इतना ज्ञात कीजिए। क्या क्या याद करना, नंबर 1 कण सी द्वारा बी पर बल, सी द्वारा बी पर बल, पॉइंट नंबर 2 बी पर नेट बल। ये दो सवाल है, ठीक है ना। सी द्वारा बी पर बल और सेकेंड पॉइंट है बी पर नेट बल, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सी द्वारा बी पर बल निकालते हैं। सी द्वारा बी पर बल लगने के लिए हम पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये वाला हम लिखना चाह रहे हैं सी द्वारा बी पर लगने वाला बल मींस FBC। FBC का मतलब बोलो, FB पर फोर्स है, अरे B पर फोर्स है ड्यू टू किसके, C के, है ना। तो बोलो फार्मूला क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R²। एक बात पहले ही बोली जा चुकी है कि सभी के मैग्नीट्यूड चार्ज सेम है, इसका मतलब है कि यहाँ जो भी चार्ज है वो सेम टू सेम है। इसका मतलब हम आराम से यहाँ पे Q² लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q² और बटे में R²। R की वैल्यू मुझे इसके बीच की पता है 0.010। अब 1 के आगे जो 0 लिखा उसको अप्लाई करो चाहे ना करो। अब 0.01 से भी सॉल्व कर सकते हैं। 0.01 को बोलो क्या लिख सकते हैं, क्या 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, तो कहेंगे आप बिल्कुल लिख सकते हैं 10⁻⁻2 और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो, मुझे FBC तो निकालना आज गया, पर प्रॉब्लम कौन है, Q² तो अपने को पता ही नहीं है। तो Q² निकालने के लिए भाई साहब ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो इस वाली वैल्यू को अप्लाई करते पहले Q² निकालते हैं, ठीक है। तो Q² निकालने के लिए थोड़ा यहाँ लगा लेते हैं। तो अगेन हम FAB निकालें, सॉरी FBA निकाल देते हैं। FBA यहाँ लिख देते हैं, FBA बोलो क्या लिखेंगे 9 × 10⁹ Q² बटे R²। R की वैल्यू ये रही 0.015 मीटर। इसे बोलो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁻3, 15 × 10⁻⁻3, इसका क्या कर दें स्क्वायर। और FBA की भी वैल्यू सवाल में देखिए कितनी ले रखी है 2 × 10⁻⁶। ये आपको दिख पा रहा है क्या, ज्यादा किनारे लिख दिया, ठीक दिख रहा है। FBA की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁶। अब यहाँ से हम Q² निकाल देंगे, तो Q² बोलो कितना आएगा, तो ये वाली वैल्यू गुणा कर जाएगी, तो 2 × 10⁻⁶ इंटू इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 225 आ जाएगा, इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे 10⁻6 आ जाएगा, बटे में ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹। ये भाई साहब वैल्यू किसकी आ गई, तो आप कहेंगे Q² की आ गई, किसकी आ गई Q² की। यहाँ पे -6 घात लगी है, ठीक है। इस वाली वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर। तो कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, 9 × 10⁹ Q² की वैल्यू बोलो 2 × 10⁻⁻6 इंटू 225 × 10⁻6 6 बटे में बोलो 9 × 10⁹। यहाँ तक की तो सवाल Q² की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू बच गई। 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 आ जाएगा। क्या इस सवाल को हमने पूरा उतार दिया, आप कहेंगे बिल्कुल। अब कुछ करना नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो ध्यान से देखो। तो ये वाला तो पूरा टर्म गया, तो कहेंगे बिल्कुल गया। कुछ और बचा क्या, और कुछ नहीं बचा है। 225 की गुणा 2 से करेंगे तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 450 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। FBC 450, इसकी गुणा कर दी हमने, 450 आ गया। अब घातों को सॉल्व करते हैं, -4 ऊपर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 6 × 6 = 12, 12 में से 4 घटा दीजिए,
6 6 12, 12 से 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 8, 10 की पावर माइनस 8। ठीक है ना। आप चाहो तो इसे ये लिख सकते हो। क्यों ऐसा कर सकते हैं ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें घात -6 तो इसे भी -6 के रेंज में ले आइए, क्योंकि अभी अंतर भी चेक करने पड़ते हैं। तो FBC मुझे निकालना है, तो बोलो कितना लिख सकते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 4.5 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। ठीक है ना। तो ये वाला जो फार्मूला आंसर आया है C द्वारा B पर लगने वाला बल, तो FBC है ना, FB ड्यू टू C, FB ड्यू टू C की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। ये इस डायग्राम के लिए भी सही है और इस डायग्राम के लिए भी सही है। क्यों? क्योंकि ये वाला डायग्राम इसके दोनों ही कंडीशन में स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। बट इसका जो नेट फोर्स है वो दोनों में अलग अलग आएगा। कैसे? तो मेरे ख्याल से पहले तो आप ये वाली वैल्यू नोट करो और आराम से लगाना सीखो। C द्वारा B पर लगने वाला बल जो कि मैग्नीट्यूड ये है। ठीक, आगे बढ़ते इस वैल्यू को याद रखना। अब हम निकालते हैं B पर नेट बल, जो इधर लिखा है पॉइंट नंबर 2 पर, B पर नेट बल। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को, B पर नेट बल है ना, इस वाले वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तो यहां पे लिखते हैं सेकंड पॉइंट, B पर नेट बल है ना। तो B पर नेट बल दोनों डायग्रामों में अलग अलग है। तो इस डायग्राम को डायग्राम 1 मान लो, डायग्राम स्मॉल a मान लो, इस वाले को डायग्राम स्मॉल b मान लो। तो स्मॉल a में एक बार निकालते हैं, एक बार स्मॉल b में निकालते हैं। ठीक है ना। तो हम पहले निकाल रहे हैं स्मॉल a में। स्मॉल a में तुम बहुत ध्यान से अगर देखो तो दोनों सभी के चार्ज सेम है। इसका मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। अगर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो आपको मेरे से डायरेक्शन लिखना आना है। ध्यान से देखो, a इस पर जब प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। इसका नाम बोलो, क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे इसका नाम लिख दो FBA, FB ड्यू टू A। C ने जब B पर बल लगाया होगा तो जाहिर सी बात है इधर लगाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण लग रहा है। इसका नाम बोलो, क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे इसका नाम लिख दो FBC। क्या लिख दिया? FBC। अब ध्यान से अगर तुम्हें वेक्टर वाली क्लास से अच्छे से याद है तो न्यूमेरिकल पकड़ में आएगा। क्या हमें याद है किसी भी पॉइंट पर ये वेक्टर दो अपोजिट है? कैसे वेक्टर है? अपोजिट वेक्टर। अरे थीटा इनके बीच 180 है, अगर इनके बीच थीटा 180 है, इसका मतलब है जो नेट आंसर आएगा वो उनके अंतर के बराबर आएगा। अरे किसी से एक घट के आएगा, पर क्वेश्चन ये है कि पता कैसे करें कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो मेरे ख्याल से वैल्यू तो सभी लोग देख ही पा रहे होंगे। इसमें 4.5 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, तो बोलो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? तो आप कहेंगे FBC ज्यादा है। कौन सी ज्यादा है? FBC। तो बोलो फिर B पर नेट बल चित्र A के लिए बोलो, क्या लिखेंगे? FB नेट। FB नेट बोलो क्या लिखा जाए? तो आप कहेंगे वेक्टर FBC माइनस वेक्टर FBA। यहां तक कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको हमेशा याद रखना, जिस वेक्टर से घटाते हैं उसी का दिशा लिखा जाता है। FBC की वैल्यू बोलो कितनी है? तो आप कहेंगे 4.5 × 10⁻⁶ है, और इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁶। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा? 2.5 × 10⁻⁶। और दिशा बोलो किधर आएगी? तो A की तरफ। किधर आएगी? A की तरफ या A की ओर। ये तो हो गया डायग्राम A के लिए, A की ओर डायरेक्शन। FBC जिधर है उधर ही डायरेक्शन निकलेगा, तो इतना मैग्नीट्यूड साथ में A की ओर। पर क्वेश्चन अगर यहाँ की बात करें तो थोड़ा सा उल्टा है। क्या उल्टा है? ध्यान से देखना। जब A ने B पर बल डाला तो ध्यान से तो बल का डायरेक्शन ऐसे है, मींस FBA का डायरेक्शन ऐसे है। जब C ने B पर बल डाला तब ये बल ऐसे है, FBC है ना। अब ध्यान से देखो तो दो वेक्टर के बीच थीटा 90 है। अरे दोनों वेक्टरों के बीच थीटा कितना है? आप कहेंगे 90 है। और याद करो जब दो वेक्टरों के बीच थीटा 90 होता था तो उसका जो आंसर निकला था वो था r बराबर रूट के अंदर p² प्लस q²। मींस जो नेट आंसर निकलेगा उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट करना है। ठीक है ना। तो ये तो डायग्राम A के लिए था। अब डायग्राम B के लिए देखते हैं। तो डायग्राम B के लिए देखो, B के लिए, क्योंकि इसका नाम हमने B लिखा हुआ है, तो बोलो FB नेट लिखना है मुझे, FB नेट। तो आंसर बोलो क्या लिखेंगे? रूट, अरे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं उसको देख लेना जाकर के, पीछे वेक्टर पढ़ाया आपको। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाता है, आराम से वहां देख लीजिएगा। ठीक, तो ज्यादा हर बार ना बताना पड़े। अरे इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर, तो बोलो क्या लिखेंगे? FBC का स्क्वायर प्लस FBA का स्क्वायर। ठीक है ना। इनकी वैल्यू सभी को याद है, एक बार हम वैल्यू रख देते हैं, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। इसकी वैल्यू याद है 4.5 × 10⁻⁶ न्यूटन, इसका स्क्वायर प्लस 2 × 10⁻⁶ और इसका स्क्वायर।
ठीक है ना। इसे सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर। -6 तो आप बाहर कॉमन कर सकते हैं, बाकी 4.5 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका उत्तर आएगा, नीट एंड क्लीन। ठीक है, दिशा बोलो किधर आएगी, हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर में दिशा हमेशा दोनों वेक्टरों के बीच में आती है। इसका मतलब जो एफबी नेट की दिशा आएगी वो किधर आएगी, दोनों वेक्टरों के बीच में आएगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करते ये भी न्यूमेरिकल आपको आया होगा, पर एक ठीक ठाक टफ न्यूमेरिकल है ना। इसीलिए कहा है कि वेक्टर आपको ढंग से आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक बार में यूरेनियम 238 का परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है ना। तो एक बार में यूरेनियम 238 से अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण मतलब हीलियम निकलता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर दूरी पर हो, तो हम इसको एक रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 92 यूरेनियम 238, इससे एक अल्फा निकलेगा, अल्फा का मतलब होता है 2 हीलियम 4। अल्फा को हमेशा ऐसे लिखना सीखें, अल्फा निकलेगा तो 2 हीलियम 4 निकलेगा, इसका मतलब परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी, इसका मतलब 90 आ जाएगा, और इसका एलिमेंट भी बदल जाएगा। तो 90 पे कौन सा एलिमेंट होता है, थोरियम, है ना। 238 से कितना घटेगा, तो आप कहेंगे 4 घटेगा, तो आ जाएगा 234, ठीक है ना। प्लस में कितने अल्फा है, एक अल्फा है ना। तो हम लिख सकते हैं आराम से 2He4, है ना। बस इतना ही लिखना था, प्लस में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो ये वाला बन गया Q1 और ये वाला बन गया Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस सवाल में ही दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 × 10⁻⁻15 मीटर, है ना। इनके बीच तुम्हें फोर्स फाइंड करना है, तो मुझे फोर्स तो लिखना बहुत अच्छे से आता है यार, है ना। सब कुछ सेटअप पूरा निर्वात का है, तो वो लोग क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे r²। Q1 की वैल्यू बोलो कितनी, तो आप इधर ध्यान से देखो, Q बराबर NE लगा दो, तो इसमें N कितने हैं, 90 है, ठीक है। इसमें N कितने हैं, तो 2 है, तो बोलो इधर क्या लिखेंगे, तो आप इधर लिखेंगे 90E। E का वैल्यू आप सभी जानते हैं 1.6 × 10⁻19 इंटू इसमें कितने E हैं, 2। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि कोई बुराई नहीं है, ठीक। बटे में r², r की वैल्यू 9 × 10⁻−15 और इसका क्या है, स्क्वायर। मेरे ख्याल से बेसिक कैलकुलेशन है, आराम से उड़ा दीजिए, ठीक है ना। इसमें ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, खत्म हो गया ये, ठीक। अगला सवाल बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी है। 1 घंटा ठीक होने ही वाला है। तो 2 अल्फा कण है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 0.1 एंगस्ट्रॉम है। उनके मध्य कार्यरत वैद्युत आकर्षण प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है। जब भी पूछे कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है, तो आप हमेशा एक ही फार्मूला लगाएंगे, Fe/Fg। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स बटे में ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो Fe और Fg की अलग अलग वैल्यू रख दो यार। तो मुझे Fe का फार्मूला अच्छे से आता है, क्या आता है, 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे r²। चूंकि दोनों चार्ज सेम है, दोनों पार्टिकल सेम है, तो हम आराम से लिखेंगे Q² बटे में r²। ये तो आ गई Fe की वैल्यू, तो क्यों ना फिर Fg की भी वैल्यू रख दी जाए। Fg की वैल्यू में आप सभी जानते हैं कि मास काम करता है, क्या काम करता है, मास। G की वैल्यू आप सभी को याद ही होगी, 6.7 × 10⁻11 m1 m2 बटे r², तो m² बटे r²। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मुझे Fe/Fg लिखना है, तो हम सीधा सीधा फार्मूले में लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। Fe/Fg बोलो क्या लिखेंगे, Fe की वैल्यू ये है 9 × 10⁻9, है ना, और क्यों इंटू में Q²। r² हमने काट दिया क्योंकि दोनों में ही लिखा है तो कटेगा, ठीक है ना। नीचे बोलो क्या बचेगा, 6.7 × 10⁻11 इंटू m²। ये बन गया आपका फार्मूला। आप इसी में वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए, जो भी है वो कैलकुलेशन करने पर वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको क्यू की वैल्यू अगर नहीं आती तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। अल्फा के लिए कितनी होती, 3.2 × 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। ये अल्फा का चार्ज है। अगर हम बात करें मास ऑफ अल्फा की, मीन्स अल्फा का मास, तो प्रोटॉन का 4 गुना होता है, मीन्स 6.4 × 10⁻27 kg, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू रख करके आप सॉल्व कर दीजिए, आपका जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दीजिए और मास m की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो यकीन मानो कि आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं।
तो 1 घंटे की क्लास में हमने 15 न्यूमेरिकल किए हैं, वो भी वेल सॉल्व है, कुछ ही तो छोड़ा है सोल्यूशन वगैरह, तो वो आप कर लीजिएगा, वरना अगर वो भी करते तो 1.5 घंटे लग जाते। ठीक, तो इसी के साथ ही क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी हम न्यूमेरिकल पर ही बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।